परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए जो आपने हम लोगों के लिए तैयार किया है। आपका प्रेम महान है और आपका अनुग्रह अद्भुत है और आपके अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायता से हम उस जीवन में बढ़ते हैं जो आपने हमारे लिए रखा है। उस नए जीवन के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं और उसे हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमको ये जीवन देते हैं और ये प्रतिदिन हमें दिया जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर, हम सब लोग जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया है और उसे अपना प्रभु स्वीकार किया है, हम सब का मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा होता रहे और आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमें वो जीवन मिले जिसके लिए आपने अपने पुत्र का बलिदान किया और हमें सुसमाचार दिया, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड, सेशन 13, डिसर्नमेंट एंड डिजायर। कल हम लोगों ने 2 देखा था, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी देखना और सुनना। तो आत्मिक जो हमारी इंद्री है देखने की, वो है परसेप्शन। सुनने की जो आत्मिक इंद्री है वो है अंडरस्टैंडिंग। आज हम देखेंगे 2 और आत्मिक इंद्रियां, और वो 2 आत्मिक इंद्रियों में है डिसर्नमेंट एंड डिजायर। ये 2 आत्मिक इंद्रियां हैं। The Apostle Paul uses the sense of smell as a metaphor to help us comprehend the purity and the richness of Jesus' sacrifice and walk in love, as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये डिसर्नमेंट जो है, ये आत्मिक इंद्री का, जैसे हमारी नाक का काम है ना, डिसर्नमेंट का काम भी यही है, परखने के लिए आपको शरीर की जरूरत नहीं है कि शरीर का कोई अंग परखे। फिजिकली हम लोग शारीरिक अंग से, हाथ से, आंख से, इन चीजों से परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब चीजें आंख से परखी नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको बताया था कि सोने की प्योरिटी आप आंख से नहीं परख सकते, वो लैब वर्क है। दूध की शुद्धता आप आंख से नहीं परख सकते, बहुत सी चीजें आप आंख से नहीं परख सकते, लेकिन परखने के लिए एक और अंग है, स्मेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम लोगों को वहां पर एक चीज बताई गई थी कि एक इंजीनियर को सूंघने की में बहुत यानी सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, आप जब गैजेट को खोलते हैं उसमें से स्मेल आती है, कोई चीज जली। आप किचन में जब कोई चीज चढ़ी होती है घर में, तो आपकी स्मेल, नाक आपको बताती है कि कुछ जल रहा है ना। तो ये वाली जो सेंस है वो डिसर्नमेंट है, परखना। हम लोग कई चीजें नाक से सूंघ के परखते हैं, खाना खराब हुआ कि नहीं कैसे पता चलता, स्मेल। ये डिसर्नमेंट है और इसीलिए हमारे अंदर एक आत्मिक इंद्री है, वो होती है डिसर्नमेंट। लेकिन बहुत से लोगों में ये एक्टिवेट होती नहीं, क्योंकि ये वाले जो स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक्टिवेट होती है। इसलिए बॉर्न अगेन होना मस्ट, यानी अत्यंत आवश्यक है। बिना बॉर्न अगेन हुए आत्मिक इंद्रियां काम नहीं करेंगी और वो केवल शारीरिक इंद्रियों के बल पे रहेगा। जी, अब इसको पढ़िए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 पद। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया या हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मालूम है आपको, पुराने नियम में अगर आप जाएंगे, अटोनमेंट यानी जो सैक्रिफाइस, पाप बलि, दोष बलि, ये जितनी बलियां होती थी,
इन बलि का खास पार्ट जो होता था वो परमेश्वर को उसकी सुगंध, एक्चुअली बर्न्ट ऑफरिंग की बात कर रहा, होम बलि। होम बलि में जब कोई चीज जलाई जाती है तो उसमें से सुगंध उठती है और परमेश्वर को वो सुगंध मिलती है। इसकी आत्मिक मीनिंग है। अब इसी को हम लोग आज समझेंगे कि इसके बारे में हमको आगे मिलता है। वी फाइंड अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्वीट स्मेल स्पोकन बाय गॉड व्हाइल डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर सैक्रिफाइसिंग अ बुलक स्वीट सेवर अनटू द लॉर्ड। लेव्य व्यवस्था उसका 1 अध्याय का 9 पद पढ़िए। लेव्य व्यवस्था 1 अध्याय का 9 पद। पहला वहां पे एक बलि होगी, हेडिंग दी होगी बलि की। वो कौन सी बलि है? नहीं, उसके ऊपर हेडिंग में कौन सी बलि लिखा? होम बलि की विधि। यानी होम बलि का मतलब होता है वो बलि जो सैक्रिफाइस है वो जलकर हवा हो जाए, उसकी सुगंध जाए केवल। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दिया वो होम बलि है, क्योंकि होम बलि का जो पशु है वो गायब हो गया। पशु गायब हो गया क्योंकि यीशु मसीह तो देह सहित जीवित हो गया, तो उसने जो बलिदान दिया तो वो होम बलि हो गया, होम हो गया। तो होम में जो खुशबू उठी वो ग्रहण योग्य हो गई जी। और वो उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ये हवन की विधि थी। पुराने नियम में हवन बताया था परमेश्वर ने, और हवन होता था। हवन आज भी होते हैं। हवन का काम क्या है? वातावरण को शुद्ध करना। जब लोग अपने घर में हवन कराते हैं, उस हवन में कुछ ऐसी चीजें जलाई जाती हैं जिससे वातावरण शुद्ध हो, घर के अंदर जो वायु है वो शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो और बैक्टीरिया रहित हो, इसलिए हवन किया जाता था। ये इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं को हवन कर दिया, ताकि हम और आप, हमारे जीवन का, हमारे हृदय के अंदर का, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का वातावरण शुद्ध हो जाए। और ये डिसर्नमेंट से हमको पता चलता है, यही डिसर्नमेंट है जो हमको पता चलता है कि हमारे अंदर अब क्या है। Our heavenly Father also uses the standard of a sweet smell to indicate His approval of other tabernacle offerings and of the burning of incense. From this and other scriptures, we may conclude that our physical sense of smell, यानी हमारी सूंघने की जो वो है क्षमता, या हमको जो ये इंद्री मिली है, इस इंद्री का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आप जब मूसा के तंबू में जाते थे, वहां पे पवित्र स्थान में जो पहला तंबू का पहला भाग था, उसके अंदर 3 वेदियां हुआ करती थी। एक टेबल होती थी, वो रोटी की मेज कहलाती थी, और एक होता था दीपदान जहां पे ज्योति होती थी, और सामने एकदम पर्दे के बाहर रखा होता था जिसे कहते थे धूप की वेदी। सुगंध द्रव्य जलाया जाता था उस पर और वो खुशबू उठती थी। और ये किस चीज को दिखाता है कि जो याजक वहां पे जाता था, उस वेदी के भी 4 सींग होते थे, और उन चारों सींगों पे वो लहू लगाता था जो बलिदान किया जाता था, ताकि जिसकी ओर से वो बलिदान किया गया है, उस याजक ने जिस व्यक्ति के लिए वो बलिदान किया है, उसको परमेश्वर क्षमा करे। ये इंटरसेशन को दिखाता है, जिसे आज हम हाथ रख के जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के मंदिर में, वो प्रार्थना के जो इंटरसेशन, यानी परमेश्वर के से दूसरे के लिए निवेदन करना। जैसे कोर्ट में वकील जाकर हमारे बिहाफ केस लड़ता है, बहस करता है सब, तो जैसे वो हम नहीं वो काम कर सकते, वो करता है, वैसे ही टेंपल में याजक अंदर जाता था जहां हम नहीं जा सकते, और हमारे लिए वो निवेदन करता था। इंटरसेशन बोलते हैं इसको, मध्यस्थता। और इस चीज को ये वेदी दिखाती थी, सुगंध द्रव्य,
कि वहां पर सुगंधित धूप हो, ताकि परमेश्वर उसका निवेदन ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र और पुत्री ग्रहण किया कि नहीं किया? अगर वो प्रसन्न ना होता उस बलिदान से, तो वो सुगंध द्रव्य नहीं होता। मेरे साथ एक पद आप निकालिए जो आपको मिलेगा इस सुगंध द्रव्य को समझने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसका 14 पद से पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। जी आगे पढ़िए। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। मसीह के ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा निकलता है। यानी मसीह का ज्ञान एक सुगंधित चीज है। या तो व्यक्ति उसे ग्रहण करके जीवन की सुगंध पाएगा, और नहीं तो उसे रिजेक्ट करके मृत्यु की गंध पाएगा। एक ही जगह से निकल रही। जी। और इन बातों के योग्य कौन है? यहां पे आपको पता चल गया होगा कि ये सुगंध कितना, ये डिसर्नमेंट है। हम मसीह के ज्ञान से हमको ये परख मिलती। परमेश्वर का पवित्र आत्मा परख का आत्मा है। आपको मालूम है ये डिसर्न जो है, डिसर्न वर्ड का मतलब होता है वर्ब, क्रिया। ये क्रिया है, डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन टर्म डिसर्नियर। ये लैटिन शब्द डिसर्नियर से आ रहा है, जिसका मतलब है टू सेपरेट, यानी किसी चीज को अलग कर देना। जब आप परखते हैं तो परखने का मतलब क्या है कि सही और गलत अलग अलग करते हैं ना, यही तो परखना है। तो आपके द्वारा जब परखने वाली पारखी आत्मा आपके अंदर ये परख की आत्मा होगी, तो आप सही को निकाल लेंगे, गलत में से भी सही निकाल लेंगे और सही में से भी गलत निकाल लेंगे। जैसा मैंने कल बताया था, सही में भी गलत है और गलत में भी सही है। तो आप उसको निकाल लेने की क्षमता पाते हैं डिसर्नमेंट से। डिसर्नमेंट का मतलब किसी चीज को अलग कर लेना। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में लोगों को संसार से निकाल के अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा? संसार की आत्मा से निकाल रहा है, टू सेपरेट। ये डिसर्नमेंट से ही तो हो रहा है। और टू डिवाइड, यानी किसी चीज को विभाजित कर देना, सही अलग कर देना, गलत। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेल करा दूं, मैं तो इसलिए आया हूं कि लोगों को डिवाइड कर दूं। और अगर मसीह किसी परिवार में भी जाता है तो पहला काम डिवाइड होता है, सेपरेट। डिवाइड का मतलब सेपरेट, सही अलग हो जाता, गलत अलग हो जाता, दो खाने हो जाते हैं। और ये दो खाने होने से पवित्र आत्मा का काम होता है, वरना ये ना हो। और इसीलिए इसका मतलब ये यूनाइट नहीं होगा। यूनाइट तो गलत लोग आपस में यूनाइट हो जाएंगे, सही लोग आपस में यूनाइट हो जाएंगे। लेकिन सब सही है या सब गलत है, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि सही में भी गलत है और गलत में भी सही है। इसलिए डिवाइड होना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब है यहां पे डिवाइड का, यहां पे जैसे डिसर्न में DIS पहले आता है ना, CERNERE, सर्नियर। तो ये डिसर्नियर जो है लैटिन वर्ड से, तो DIS का मतलब है अपार्ट, और अपार्ट यानी किसी चीज को अलग कर देना, अपार्ट। और सर्नियर का मतलब है टू सेपरेट, उस चीज से उसको डिवाइड कर देना, अलग काट के अलग कर देना। द सफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है शब्द के पहले जो शब्द लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे प्रीडोमिनेट,
तो डोमिनेट के पहले PRE लगा दिया, प्री, ये है प्रीफिक्स। लेकिन जिस शब्द के बाद सफिक्स लगाया जाता नहीं, जैसे DIS के बाद सर्नियर लगा दिया, ये सर्नियर सफिक्स है। और सफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स मीन्स, सफिक्स यानी जैसे डिसर्नमेंट, तो डिसर्न वर्ड में MENT, मेंट, ये सफिक्स हो गया। तो ये सफिक्स का मतलब शब्द के बाद लगा। मेंट का मतलब है इंडिकेशंस, अ प्रोसेस और एक्शन। यानी डिसर्न का मतलब हो गया किसी चीज को अलग कर देना, और मेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा अलग करना। जब आप कलीसिया में आते हैं, संसार की आत्मा और अशुद्धता के काम और इन सब चीजों से आप एक झटके में अलग नहीं होते, एक प्रोसेस। जितना आप परमेश्वर के वचन में लगे रहेंगे और पवित्र आत्मा की आज्ञा मानेंगे, उतना आप अलग होंगे, यानी आप निखरने लगेंगे और एकदम डायमंड की तरह तराश के आपको रखेगा। तो ये प्रोसेस है। और डिसर्नमेंट इज अ प्रोसेस, इंडिकेट्स अ प्रोसेस और एक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिसर्निंग, यानी किसी चीज को परखने का भी एक प्रोसेस होता है। ये थोड़ी ना कि हम कहीं भी जाकर कुछ भी परख लें, एक प्रोसेस में जाकर आप परखते हैं किसी चीज को, तो परखने का प्रोसेस है। अब देखिए, होशे नबी की किताब निकालिए, उसका 14 अध्याय का 9 पद पढ़िए। होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 9 पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। किन बातों को? पवित्र आत्मा की बातों को या यीशु मसीह की बातों को कौन समझेगा? जो बुद्धिमान हो। और बुद्धि का आत्मा, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन पे हमारे अंदर आता है, वही हमको बुद्धि देता है कि ये सुनो, ये मानो। जी, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, और जो प्रवीण हो वही डिसर्न कर पाएगा। जो प्रवीण हो, आप अभी केवल सुन ही रहे हैं, प्रोसेस में नहीं आए हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर और जैसा वचन में बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में लागू कर दें, तो आप प्रोसेस में आ जाएंगे। और प्रोसेस में आ जाएंगे तब आपको प्रवीणता मिलेगी, यानी डिसर्निंग पावर मिल जाएगी, परखने की शक्ति। क्योंकि परखने की शक्ति मिलती पवित्र आत्मा से ही है। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की बातों को परख नहीं सकते। जी, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, और केवल धर्मी का मतलब बॉर्न अगेन, उनमें चलते रहेंगे। चलेंगे नहीं लिखा, चलते रहेंगे, यानी परमानेंटली चलते रहेंगे, उससे इधर उधर नहीं जाएंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आ जाइए, 10 अध्याय का 10 पद पढ़िए। आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश बहुत जरूरी है इसमें। होशे चैप्टर 14 वर्स 9। आप इंग्लिश के साथ साथ निकालते रहिए, जब ये लोग हिंदी दे रहे हैं तो इंग्लिश भी। हु इज वाइज दैट ही में अंडरस्टैंड, यानी बुद्धिमान कौन है? जो इन बातों को समझे। जब यीशु मसीह की बातों को अगर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि का आत्मा आ गया, आपको बुद्धि का आत्मा मिल गया। और जो आगे क्या लिखा हुआ है? प्रूडेंट दैट ही में नो देम, for the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but transgressors shall stumble. लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो बॉर्न अगेन नहीं है, अगली लाइन यही है, जो बॉर्न अगेन नहीं है वो इसमें घुसेगा तो वो ठोकर खा के गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। ये वो मार्ग है, सत्य का मार्ग है ना, इसमें झूठा व्यक्ति नहीं चल सकता। और अगर कोई बॉर्न अगेन नहीं है वो नहीं चल पाएगा, फिजिकल व्यक्ति नहीं चल पाएगा, फिजिकल माइंड से नहीं चल पाएगा। अब लगा ना कि ये है कुछ फर्क चीज। अब इसका लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 10 पद हिंदी में भी और इंग्लिश में भी निकालिए।
जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। यानी ये परमेश्वर का वचन व्यवस्था में भी था कि एक सच्चे व्यक्ति को, जो परमेश्वर का है, उसको शुद्ध और अशुद्ध में और सही और गलत का अंतर एक्यूरेटली आना चाहिए। अगर वो गलत को सही बोलता है और अशुद्ध को शुद्ध बोलता है तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वो एक्यूरेसी पसंद करता परमेश्वर, और जब तक आप एक्यूरेसी पे नहीं है तो आप परमेश्वर की सेवा के लायक नहीं है। पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। अपने आप को धोखा देना चाहे तो दे सकते हैं, लोग दे रहे हैं। इंग्लिश में यू शैल मेक अ डिस्टिंक्शन, यू शैल मेक, तुमको ये अंतर करना आना चाहिए उसमें कि शुद्ध और अशुद्ध में। जी, एंड रिकॉग्नाइज अ डिफरेंस बिटवीन द होली एंड द कॉमन और अनहोली, एंड बिटवीन द अनक्लीन एंड द क्लीन। शुद्ध और अशुद्ध में और पवित्र और पवित्र में अंतर करना और उसे पहचानना आना चाहिए। यह व्यवस्था में भी लिखा हुआ है। और आज के युग में ये चीजें दूर की कौड़ी है। कोई नहीं, किसी पर डिसर्नमेंट्स नहीं है, और वो अशुद्ध को शुद्ध कह रहे हैं, अपवित्र को पवित्र ठहरा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 3 पद, यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 3 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालिए। हिंदी का पहले पढ़ेंगे फिर इंग्लिश। आइजाया चैप्टर 11 वर्स 3, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। अगर आप पहला दूसरा पद पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है। पहले पद से पढ़ दीजिए। तब यश्शै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। किसको? यीशु मसीह को। वो परमेश्वर का भय मानना उसके लिए परमेश्वर की अच्छी सुगंध प्राप्त करना, यानी पर उसको प्रसन्न करता था कि उसका भय मानो। और इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मेमना बनकर आया। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों, हाँ इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड देयर शैल कम फॉर a shoot out of the straw of Jesse, David's father, and the branch out of his roots shall grow and bear fruit, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord, and shall make him of quick understanding, and his delight shall be in the reverential and obedient fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, rather decide by the hearing of his ears. वो कानों से सुन के कोई बात ना बोलेगा ना न्याय करेगा, वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, वैसे न्याय करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह किसी की बात सुनकर न्याय नहीं करता है।
अब लोग किसी किसी की प्रार्थना करते ना, उसको देख उसको, तो वो न्याय ऐसे नहीं करता कि तुम बोलते रहो, वो सुनता ही नहीं। आप मुकदमा जब होता वहां पे दोनों पार्टी आती है और दोनों की सुनी जाती है। राइट जज वो है जो दोनों की बात को सुने और उसमें से निष्कर्ष निकाले। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, है ना? तो मुकदमे में एक पार्टी कभी सही नहीं हो सकती है, दोनों तरफ से ताली, कुछ इधर भी गलत है कुछ उधर भी गलत है। क्लीन चिट एक को नहीं दी जा सकती। हम लोग बायस्ड होते हैं, हम एक तरफा बात करते हैं, ये गलत है। परमेश्वर कभी एक तरफा बात नहीं करता। ठीक, अब आप देखिए एक और पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण करता ही नहीं, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में, हाँ यानी दृष्टि में का मतलब इन हिज परसेप्शन, उसके अंदर जो उसका नजरिया है, उसके नजरिए में परमेश्वर की आत्मा की बातें जो हैं वो मूर्ता है, मूर्ता की बातें जी, और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच बिना यानी बॉर्न अगेन हुए आप परमेश्वर के वचन को ना तो समझ सकते हैं ना ग्रहण कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मानो या ना मानो। लेकिन सफल नहीं होता शारीरिक मनुष्य कभी, जब तक वो बॉर्न अगेन ना हो। परमेश्वर ग्रहण नहीं करता शारीरिक मनुष्य को जब तक वो बॉर्न अगेन ना हो। परमेश्वर का आत्मिक परिवार है, उस आत्मिक परिवार में केवल आत्मिक बच्चे ही अडॉप्ट किए जाएंगे, वहां शारीरिक लोग अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए यहां पर इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन डज नॉट एक्सेप्ट और वेलकम और एडमिट into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, meaningless, nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. बिना डिसर्नमेंट के आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को, आत्मा की, पवित्र आत्मा की शिक्षाओं को और पवित्र आत्मा के प्रकाशनों को ना तो समझ पाएंगे, ना एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना उसका स्वागत करेंगे, ना उसको समझेंगे। तो बॉर्न अगेन लोगों के लिए तो बोल के क्या है? इसका मतलब परमेश्वर के आत्मा की बातें सब कोडेड लैंग्वेज है, जो बिना पवित्र आत्मा के आप सुन सकते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते। तो जो लोग नहीं समझ रहे होते हैं वो हमको साफ साफ दिखता है कि वो बॉर्न अगेन नहीं हुए। लेकिन अगर आप लाइन में लगे रहेंगे, प्रभु मुझे जीवन दे, तेरी दया हो, अगर आप दिल से इस बात के लिए पुकारेंगे तो सुनेगा। आपको उससे मांगना है, प्रभु हमको ग्रहण कर लीजिए, हम पर दया कर। आपको ज्यादा लंबा ना बोलिए, सिर्फ इतना कहिए, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, क्योंकि उसने ये कहा है मैं जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा, ये विशेषाधिकार है। यानी अगर परमेश्वर का सेवक किसी को कहे पक्षपात करके कि इसको दे, ये कहने का मतलब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जिसको चाहूंगा उसको दूंगा, बॉर्न अगेन यानी नया जन्म दूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा है परमेश्वर के लिए वास्तव में, और वो पुकारे प्रभु दया कीजिए, बॉर्न अगेन हो जाएगा। कंडीशन है,
लेकिन नेतागिरी नहीं चलती कि कोई उसको रेकमेंड करे प्रभु इसको दे दो, कहेगा ना तुम कौन होते बोल रहे हैं। वो खुद जिस दिन भूखा प्यासा होगा मैं दे दूंगा। और लोगों को मालूम है परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं है, लिख के ले लीजिए मुझसे, नहीं है। अगर होगी ना बॉर्न अगेन हो जाएंगे, मुझे थी बॉर्न अगेन हो गए। किसी की यानी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की सहायता की नहीं, परमेश्वर अपना काम आप करता है। मेरे से अनुभव लीजिए, परमेश्वर के यहां नेता नगरी नहीं चलती, वहां पर मीडिएटर कोई नहीं, मीडिएटर केवल एक है, वो है यीशु मसीह। और वो हमारे लिए सदैव तैयार, वो हमारे लिए निवेदन करता है प्रतिदिन। अब आप देखिए कि अब हम आते हैं डिजायर पे, इसका अगला पार्ट डिजायर। डिजायर क्या है? डिजायर का मतलब होता है इच्छा, है ना हिंदी में। और इच्छा क्या है? इच्छा जो है, अब ये हमने ये स्मेल वाला देखा था। फ्रॉम दिस एंड अदर स्क्रिप्चर वी मे कंक्लूड दैट आवर फिजिकल सेंस ऑफ स्मेल, अच्छा, द अपोस्टल पॉल यूजेस द फिजिकल सेंस ऑफ टच, स्पर्श। स्पर्श जो हम स्पर्श करते हैं ना, छूते हैं तो स्पर्श का अनुभव होता है। ये स्पर्श का अनुभव आत्मिक तौर पे मालूम क्या है? ये आत्मिक तौर पे है डिजायर, इच्छा। आपके अंदर क्या इच्छा है? लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में आ रहे किस इच्छा के साथ आ रहे हैं? सच बताएं, सच बताएं। लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, शारीरिक इच्छाएं लेकर आते हैं। और जबकि यहां पर लगातार बताया जा रहा है कि आप इस भावना से आइए कि हम प्रभु की दर्शन के लिए जा रहे हैं। काश प्रभु आज मुझे दर्शन दे, काश प्रभु आज मुझे ग्रहण कर ले। देखिए, आप जब ये प्रतिदिन आते हैं, ये एक तरीके की आपकी वो है साधना है, ये साधना है या तीर्थ यात्रा है। पता नहीं किस दिन आपको उसका दर्शन मिल जाए, और दर्शन मिल जाए का मतलब कि पता नहीं किस दिन आपको नया जन्म मिल जाए, आपको प्रभु का आत्मा मिल जाए, यानी प्रभु मिल जाए। जिस दिन आपको प्रभु मिल जाएगा ना, वहां से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन आना आपको रोज पड़ेगा, पता नहीं किस दिन। जिस दिन आपकी बारी लग गई, जिस दिन उसका मन आ गया कि यार ये बहुत दिन से आ रहा है और ये बहुत अब ये दिल से मुझे चाहता है, तो आज मैं इसको दर्शन दूं। ये इतनी सी बात है, और यही चीज है अपोस्टल पॉल यूजेस द फिजिकल सेंस ऑफ टच टू पॉइंट टू आवर स्पिरिचुअल सेंस ऑफ डिजायर, दैट दे शुड सीक द लॉर्ड इफ हैप्पीली दे माइट फील आफ्टर हिम एंड फाइंड हिम though he be not far from every one of us। प्रेरितों काम 17 अध्याय का 27 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 17 अध्याय का 27 पद, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। कैसे पाए? तो टटोलते कैसे हैं? आंखों से। हाँ, जब आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती तो आप कैसे टटोलते हैं ना? शायद कहीं टच हो जाए, कहीं स्पर्श उसका मिल जाए। आप प्रभु को ऐसे ढूंढ के तो देखिए। पौलुस यही पहली सदी कलीसिया को यही बता रहा था, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वो हम में से किसी से, अरे बाप रे बाप, तो हम कहां टटोल रहे हैं? हम शारीरिक चीजों में टटोल रहे हैं। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद वहां पर मरियम मगदलीनी वहां पर पहुंची और वो ग्रेव पे जाकर उसको ढूंढ रही थी। वहां पे एक फरिश्ता प्रकट हुआ, उसको मरियम मगदलीनी को लगा कि ये माली है। उसने कहा, माली समझ के उसने कहा कि आपको मालूम है कि उन्होंने मेरे प्रभु को कहां रखा है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि तुम जीविते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? आज लोग यीशु मसीह को जो जीवित है मृतकों में ढूंढ रहे हैं। डेड चर्चेस वहां पर जाके ढूंढ रहे हैं कि शायद जीवित प्रभु मिल जाए। प्रभु तो अब आत्मा है, और जीवित प्रभु का आत्मा जीवित कलीसिया में ही मिलेगा। आप ढूंढ कहां रहे हैं? कहीं आप भी यानी जीवते को मृतकों में तो नहीं ढूंढ रहे हैं। स्पर्श गलत है, आपका स्पर्श भी धोखा। देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टच, बैड टच और गुड टच। आजकल छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। आपको ने अभी तक इतना सेंसिटिविटी नहीं आई कि आपको बैड टच गुड टच का अंतर मालूम पड़े।
कौन व्यक्ति आपको ऐसी बातें सिखा रहा है जो आपके दिल को छू रही है, लेकिन वो बैड टच है, गुड टच नहीं है, इसीलिए उसको व्यभिचार बोला जाता है। झूठी शिक्षा में जो विश्वासी लोग हैं, झूठे विश्वासी, वो व्यभिचारी कहलाते हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि बैड टच है। आप बुरी बातों को अपने सीने से लगा रहे हैं, बुरी शिक्षा को, गलत शिक्षा को ग्रहण करके आप प्रभु का स्पर्श चाहेंगे, नहीं होगा। सच्चाई, ट्रुथ, जीसस हिमसेल्फ ट्रुथ, और अगर ट्रुथ नहीं है तो ट्रुथ का उल्टा क्या है? डिसर्नमेंट से आपको पता चल जाएगा ये प्रभु का वचन नहीं है, ये प्रभु की आत्मा नहीं है। अब मेरे लिए एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा डिजायर के लिए। नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय 2 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाल लीजिए। जिसको हिंदी मिल जाए हिंदी में पढ़े, जिसको इंग्लिश मिले इंग्लिश। 19 का 2, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना कैसे नहीं अच्छा है। आपका बच्चा फिजिकली, आप देखिए, आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और आप उसको अनपढ़ रखिए, 21वीं सदी में अनपढ़ बच्चा आगे जाके क्या करेगा? अरे आजकल तो पंचर का भी काम खत्म हुआ है ना? क्या करेगा आगे जाके? सफाई कर्मचारी। आप परमेश्वर के बच्चे अनपढ़ कभी नहीं हो सकते स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल लाइफ में भी वही चीज है। इसीलिए बॉर्न अगेन होता ही परमेश्वर उसको कलीसिया में जोड़ता है कि इसको शिक्षा दो। प्रेरितों से शिक्षा पाने, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, डिजायर विदाउट नॉलेज। आपके पास इच्छाएं बहुत हैं लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं। गंदी बात है ये, अनएजुकेटेड वाला बात। बहुत बार लोग जानकारी नहीं है लेकिन इच्छाएं इतनी, उनको जानकारी नहीं, तभी तो अनंत इच्छाएं हैं। जानकारी ज्यादा बढ़ेगी ना तो इच्छाएं घट जाएंगी। हालेलुया। क्यों अनंत इच्छाओं में लोग फंसे हुए? और ये इच्छाएं जो है ना, ये उनके जीवन को फंसा रही हैं। इसी के साथ भजन संहिता 119 अध्याय का 10 पद पढ़िए। एंड टू बी ओवर हेस्टी इज टू सिन एंड मिस द मार्क। यानी जो जल्दबाजी करके आगे जाना चाहता है वो यानी पाप में फंस जाएगा। मिस द मार्क का मतलब होता सिन, वो पापी ठहरेगा जी। मैं पूरे मन से तेरी कैसे, आप प्रभु को कब से खोज रहे हैं? पूरे मन से नहीं खोजे ना। नेचर लिखा हुआ है अन्य जातियों के विषय में, नए नियम में लिखा है कि जो प्रभु को नहीं खोजते थे प्रभु ने मिल गया। इसका मतलब किसने खोजा? हमको किसने खोजा? तो इसका मतलब अन्य जातियों के साथ उल्टा, किसने खोजा? तो फिर किस बात का घमंड कि हमने ये किया, हमने वो किया? उद्धार किसने दिया? उद्धारकर्ता ने हमको खोजा। इसीलिए लिखा है कि मैंने उसे नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। घमंड नहीं है ये, घमंड का कोई कारण ही नहीं है। हम तो बेकार थे, हमको उसने चुन लिया। कुछ तो उसने देखा होगा इसके मन में इच्छा है, ये मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन ये ढूंढ पाएगा नहीं। इसलिए हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, यानी इच्छा है हमारे अंदर के प्रभु मिल जाए। हालांकि हम कभी सफल नहीं होंगे इस काम में, लेकिन प्रभु आपके अंदर की इस इच्छा को देखकर आपको अपने आप को प्रकट कर देगा, आपको पकड़ लेगा। आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूं। हालेलुया। तो आप कलीसिया में कैसे आ गए? वही लाया है। इसका मतलब आपके जीवन से उसकी योजना है ना। आप सीरियस हो जाइए और आपके पास समझ आ जाए तो प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ दिखाने जा रहा है, बहुत कुछ करने जा रहा है। करने देना, मना मत करना, क्योंकि सब कुछ आपकी भलाई के लिए करेगा। एक यहां पढ़िए, मुझे तेरी आज्ञाओं की मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। वो ये प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे भटकने मत देना, तेरी आज्ञाओं में बना रहूं, है ना। देखिए प्रभु पे निर्भर है। पुराने नियम में दिखा रहे हैं आपको, 145 अध्याय
भजन संहिता 145 अध्याय का 19 पद पढ़िए। 145 अध्याय का 19 पद। हे इजराइल के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। 145 का 19 हाँ, वो अपने डरवैयों को, वो अपने और प्रार्थना करने वालों की, जो मांग रहा है वो तो लालची है, लेकिन जो प्रभु का भय मानता है, उसका डरवैया है, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो उनकी इच्छा जी और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। दुहाई सुनता है, इसका मतलब है ना, आप शायद ना सुन पाओ प्रभु की आवाज, लेकिन प्रभु आपकी दुहाई सुनता है और आपका उद्धार कर देगा। तो हमने अभी आपको क्या बताया? हे प्रभु हम पर दया कर, हमको ग्रहण कर ले। ये दुहाई है, ये प्रार्थना नहीं है। अब प्रार्थना वो किसी की नहीं सुनता, बल्कि जो प्रभु का भय मानते हैं उनकी इच्छा पूरी कर देता है। डिजायर, इंग्लिश में डिजायर वर्ड लिखा होगा। ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ दोज हु रेवरेंटली एंड वर्शिपफुली fear him. He who will hear their cry and will save them. उनका उद्धार कर देता है दुहाई सुनकर। एक और पढ़ दीजिए, भजन संहिता 37 अध्याय का 7 पद। भजन संहिता 37 का 7, Psalm 37 का 7। यहोवा के सामने क्या रहना चाहिए? और हमने अपने जीवन में ये देखा है कि लोग बोलते बहुत हैं। कोई बोल रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़, जिसके काम सफल होते हैं, यानी गलत आदमी है, गलत काम कर रहा है और सफल हो रहा है, उसको देख के कोड़ना मत, है ना। कई बार लोग कोड़ते हैं जी, वो बुरी युक्तियों को निकालता है। ये यानी यहोवा के सामने चुपचाप रहो, वो तुम्हारा उद्धार भी करेगा और तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। इंतजार करना सीखो। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? ताकि लोग प्रभु के इंतजार करना सीखे, अपनी बारी का इंतजार करना सीखे। 34 अध्याय भजन संहिता 34 का 10, 34 का 10, जल्दी जल्दी कीजिए। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की होगी ही नहीं। ये किसका वायदा है? ये परमेश्वर का वायदा है, कभी होगी नहीं। और मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 23 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए हाँ ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर। हाँ, ये क्या है? भजन संहिता मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23। हाँ, और ये यहां पर वो कह रहा है कि आप मन किसकी बातों पे लगा रहे हैं? परमेश्वर है नहीं, मनुष्यों की बात और परमेश्वर की बात। आप किसकी बात, किसका प्रचार सुन रहे हो? हमारा पूछने का मतलब ये नहीं, आपको ये मालूम है जिसका प्रचार सुन रहे हैं और मान रहे हैं वो पवित्र आत्मा से प्रेरित है, यानी यीशु मसीह ने उसे नियुक्त किया है कि नहीं? आपको नहीं मालूम, है ना। आप केवल सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या चीज की कमी है? आपके आत्मिक सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके आत्मिक सेंस काम नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं बॉर्न अगेन हुए बिना।
और आप उसकी सुन रहे हैं और बॉर्न अगेन नहीं हो रहे, इसका मतलब कि आप वो व्यक्ति राइट पर्सन नहीं है। राइट पर्सन होगा तो आपके अंदर तुरंत आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे, और बॉर्न अगेन हो जाएंगे, आत्मिक सेंसेस काम करने लगेंगी और आपको पता चल जाएगा ये सही है। यही हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म देकर और नए जन्म के द्वारा हमारी आत्मा में आत्मिक सेंसेस को एक्टिवेट करके हमें अपनी महिमा से में आगे ले जाना चाह रहा है, और हम उसके ऐसे लोग बने ताकि हम देखने, सुनने और समझने वाले हो। लास्ट में एक वर्स निकालिए, मैं प्रार्थना में चलूं और आपको वो वर्स मिलेगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और उसका 28 पद पढ़िए। 28 पद, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो एक कलीसिया में जी, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। आगे, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, और शेष लोग यानी बाकी कलीसिया के लोग क्या करें? आज करते हैं ऐसा? क्यों नहीं करते? रीजन बताइए। क्योंकि बॉर्न अगेन है ही नहीं, आत्मिक सेंसेस नहीं है। बिना आत्म यानी लिखा है ना, बिना उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। तो आप परखेंगे तब जब आप बॉर्न अगेन होंगे, और अब बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो आप परख नहीं सकते। तो प्रॉब्लम किधर है? कलीसिया में लोग बॉर्न अगेन है ही नहीं, तुम आज जो भी खड़े होके बोल रहा है वही बॉस है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। बट इफ देयर इज नो वन टू डू द interpreting, let each of them keep still in church and talk to himself and to God. So let 2 or 3 prophets speak. देखिए, प्रॉफिट का मतलब नए नियम में समझ लीजिए, यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, those इंस्पायर टू प्रीच और टीच, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करने के लिए और शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनमें से 2 या 3 प्रीच करे या टीच करे कलीसिया में। और बाकी आगे क्या लिखा है? वाइल द रेस्ट यानी बाकी कलीसिया पे अटेंशन एंड पे अटेंशन वे एंड यानी तौले कि ये क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, उनकी बातों को, उनके उपदेश को तौले। व्हाट इज सेड यानी उसको डिसर्न करना है कलीसिया को कि ये जो बोल रहे हैं ये पवित्र आत्मा की ओर से है या ये अपनी बातें हमको सिखा रहे हैं। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। और बॉर्न अगेन नहीं होगी तो फेलियर कहां है? कलीसिया फेल है। और प्रचारक ढेर सारे हैं लेकिन कलीसिया को पहचान में नहीं है। इसीलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय में उसने कहा, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरना आत्माओं को परखो। डिसर्नमेंट चाहिए। बिना डिसर्नमेंट के आप मसीह की आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं सब विश्वास करने वालों के लिए जिन्हें परमेश्वर के वचन की सही जानकारी नहीं है और हो भी नहीं सकती। प्रभु, आपने कलीसिया में जोड़ा ही इसलिए है ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को सीखें, समझें और आपके वचन की आत्मिक बातों को सीखें और आपके प्रकाशनों में देखकर उसको ग्रहण करें, ताकि प्रभु वे लोग आत्मिक तौर पर परिपक्व होकर आपकी महिमा का कारण बने। हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों ने विश्वास किया है उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करना शुरू करें, ताकि उनके इस अभ्यास से उनको
सीखने और समझने को मिले और वो ग्रोन अप हो और परिपक्व होकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।